हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अनिल सर के साथ डीजी लर्न में। आज हम जल के विषय में पढ़ेंगे जो कक्षा 6 के विज्ञान किताब में अध्याय 2 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वाटर। आप वाटर से सब परिचित होंगे। पहले देखेंगे कि जल क्या है। जल क्या है? यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसका सामान्य सूत्र यानी रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। यह पृथ्वी पर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। इस प्रकार जल हम कह सकते हैं कि यह सभी जगह पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। अब आगे देखेंगे जल की अवस्थाएं। जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस के रूप में, दूसरा द्रव के रूप में, तीसरा गैस के रूप में। ठोस के रूप में यानी बर्फ। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो ये जल बर्फ बन जाता है। यह ठोस अवस्था में कहलाता है। जब हम द्रव को यानी जल को पीते हैं तो वो द्रव अवस्था में रहता है, और जब जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये उबलने लगता है, खौलने लगता है, तो ये गैस अवस्था में रहता है। इस प्रकार जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे इसका भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुण कि मैंने इसका रंग रूप अवस्था क्या है। तो पहला है यह एक रंगहीन द्रव है। रंगहीन का अर्थ है कि इसमें कोई रंग नहीं होता है। कोई रंग नहीं होता है। कोई रंग नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरा, यह एक गंधहीन है। यह एक गंधहीन है, इसमें कोई गंध भी नहीं होता है। तीसरा, यह एक स्वादहीन है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है ना। आगे देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। नंबर चौथा है सामान्य ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। जम जाता है। नंबर 5 देखेंगे, इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो ये खौलने लगता है। खौलने लगता है यानी उबलने लगता है। उबलने लगता है। अगला पॉइंट देखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट, शुद्ध जल। शुद्ध जल विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत तथा
उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह एक अच्छा विलायक है, यह एक अच्छा विलायक है। विलायक, विलायक, विलायक मीन्स होता है जो विलेय को आपस में घुला लेता है, जैसे चीनी, नमक, इसमें आसानी से घुल जाता है। अगला पॉइंट है, लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10वां पॉइंट है, जंतु के शरीर में शरीर का लगभग जितना वजन होता है उसका 75% जल होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भौतिक गुण हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जल के प्राकृतिक स्रोत, जल के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले वर्षा का जल मुख्य स्रोत है। फिर है कुएं, तीसरा है झरने, चौथा है तालाब, झीलें, नदियाँ, हिमखंड, सागर। कुछ हैं जो भूमिगत जल के स्रोत हैं। भूमिगत यानी जो जमीन के नीचे, जैसे इसमें गहरे कुएं हुआ, ट्यूबवेल, इस प्रकार हम सभी से जल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे जल के प्रकार। तो जल 2 प्रकार का होता है। पहला कठोर जल, इसको खारा जल भी कहा जाता है। दूसरा है मृदु जल, इसे मीठा जल भी कहते हैं। अब देखेंगे, सुनेंगे कठोर जल क्या है। तो कठोर जल वैसा जल जो पीने में खारा लगता हो, कपड़ा धोते समय झाग कम देता हो, एवं जिसमें दाल देर से गलता हो, उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है। अब मृदु जल किसे कहते हैं? जो जल पीने में मीठा लगता हो, कपड़ा धोते समय झाग ज़्यादा देता हो, एवं जिसमें दाल जल्दी सीजता हो, उसे मीठा जल कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे जल की कठोरता। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला है अस्थाई कठोरता, दूसरा है अस्थाई कठोरता। अब देखेंगे अस्थाई कठोरता में, पहले देखेंगे अस्थाई कठोरता जिस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। जल की अस्थाई कठोरता को उबालकर दूर कर लिया जाता है, या जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थाई तथा अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। दूसरा देखेंगे अस्थाई कठोरता वैसा जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के
जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहते हैं, उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे जल का उपयोग में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि पहला पीने में जल का उपयोग होता है। दूसरा कृषि के क्षेत्र में फसलों को पटाने में। तीसरा फैक्ट्री में। चौथा प्रयोगशाला में। पांचवा देखेंगे घर की सफाई करने में, जैसे बर्तन साफ करने में, कपड़े साफ करने में इसका उपयोग होता है। सबसे अच्छा पॉइंट इसमें है कि मानव शरीर में जल के प्रमुख कार्य हैं, है ना। जैसे मान लिया कि पाचन यानी कि भोजन को पचाने में, पाचन में, रक्त का परिवहन करने में। तीसरा ताप नियंत्रण करने में, माने शरीर को ताप नियंत्रण में। चौथा पॉइंट है कि त्वचा को स्वच्छ एवं मुलायम रखने में। और पांचवा पॉइंट है उत्सर्जन के रूप में। तो देखिए, तो आज का वीडियो था जल के विषय में। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें। साथ ही कलम कॉपी लेकर बार बार लिखने का अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में जल से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सके। धन्यवाद।